हाँ जी, नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार है। काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। ये जो हमने चेंज किया है, ये बढ़िया लग रहा है कि लाइव जो है रोज़ वो एक लगता भी था कि जाना है, 10:30 बजे लाइव जाना है। तो इसी तरह मैं पहले बता दिया करूँगा जब कुछ बताना होगा या कुछ ऐसा मन करेगा कि हाँ, लाइव जाए, चला जाए, बात किया जाए। तो ये ठीक है और आज लगता है पैरामिलिट्री से बहुत ज़्यादा लोग हैं, सब जय हिंद कर रहे हैं, सबको जय हिंद है। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय हिंद। जो ये खबर है ना, ये कि पेंशन जो है जो पेंशनर्स हैं, जो कि ओल्ड पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन को जो वेतन आयोग से हटा दिया गया, जो कि ये खबर उड़ा दी गई थी। ये तो आपने आज सुन ही लिया होगा उनको, श्री कुमार जी को। इस पर मैं भी बताऊंगा अलग से, है ना, क्योंकि उस पर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी है कि जो जिस तरह से लोगों ने, मतलब इसको क्या कहा जाए कि खबर मतलब ऐसे बना दी गई। तो क्या था उसके बारे में बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये है कि मार्च, जैसे अभी सब लोग मार्च क्लोजिंग में लगे हुए हैं, तो हम भी मार्च क्लोजिंग में लगेंगे, क्योंकि 30-31, आज 29 है, 2 दिन का वक्त है, 30 और 31। मेरे पास भी, जो मैंने आपको पहले भी लाइव के जरिए कहा था कि बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, क्योंकि नहीं कर पाता, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार का सब का जो है मैं 30-31 तक निपटा दूँ, तो आपको 2-3 दिन में काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। वो मैं सोच रहा हूँ इस मतलब मार्च तक का वीडियो मार्च में ही निपटाना है, कि उसको मैं आगे नहीं ले जाऊँगा। तो आपको बहुत चीज़ मिलेगा वीडियो, जिसमें कि खासकर जो सबसे ज़्यादा रेलवे के लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। रेलवे के लोग जो कि डिपार्टमेंटल, जो उनका प्रमोशनल एग्ज़ाम होता है, उस पर जो रोक लग गई थी, तो उस पर आरआरबी ने जो फैसला लिया है, और उस पर अ, जो बात हुई है, वो शिव गोपाल मिश्रा जी की, वो वीडियो जो है आपको मिलेगा। वो वीडियो कल आपको मिल जाएगा। तो वो वीडियो तो, क्योंकि ये रेलवे वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि एक तो कई शायद बहुत दिनों के बाद उसमें जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाला जो है एग्ज़ाम का हुआ था। बहुतों का तो साइको और ये सब टेस्ट हो गए थे, लेकिन वो अचानक से मुगल सराय और 1-2 जगह जो मुन्ना भाई वाले बैठे थे, उसमें अफसर लोग भी गिरफ्तार हुए थे। उसको लेकर सारे एग्ज़ाम्स पे रेलवे ने रोक लगा दिया था और कहा था कि अब ये एग्ज़ाम्स जो आरआरबी करेंगे। तो उसको लेकर काफ़ी असंतोष था, काफ़ी रेलवे वाले जो है परेशान भी थे। तो उस पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जिसका कि अ, उम, कल आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि रेलवे के लिए बड़ी खबर है। फिर जो जेसीएम के एक और बड़े नेता हैं, वो आपको बताएँगे कि आपको क्या करना चाहिए, ओपीएस लेना चाहिए, ओपीएस लेना चाहिए नहीं, सॉरी, क्योंकि दे तब तो लेना चाहिए। मतलब यूपीएस ऑप्ट करना चाहिए या एनपीएस में रहना चाहिए, या क्या करना चाहिए आपको, जेसीएम के एक बड़े नेता। हालाँकि अभी तो आपके पास वक़्त है ऑप्ट करने का, इसलिए 30-31 वाली कोई बात नहीं है। बट वो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको वीडियो उसको दे ही दिया जाए, ताकि आप लोग भी उस पर जो है तो वो कर लें। रंजीत भाकुनी, खबर सही है, बाद में पता चलेगा। तो रंजीत भाकुनी जी, आप आंदोलन क्यों नहीं कर देते हो? एक दिन आंदोलन करो, मैं आपका, आप बताओ मुझे कहाँ आना है, आपका मैं आंदोलन दिखाऊंगा। एक दिन आंदोलन तो करके दिखाओ। रंजीत भाकुनी जी और आरजी, ये आरजी भी खूब कमेंट करते हैं, तो मैं दोनों को कह रहा हूँ एक दिन आंदोलन करो जरा, और फिर अब मुझे बता देना कि यहाँ आंदोलन कर रहा हूँ, मैं उसको लाइव आपके साथ करूंगा कि भाई ये आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन वो बोला नहीं कि फोटो खिंचा लिए बैठ के हमने आंदोलन किया, नहीं, वो आंदोलन नहीं। हमने सब आंदोलन देखा है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि जो लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते, जरा एक दिन आंदोलन करके दिखाओ। अरे एक दिन क्या, 1 घंटे के लिए जो है वर्किंग डे में जरा आंदोलन करके दिखाओ भाई। जितना कमेंट ऐसे करते हो, दिखाओ सड़क पे। इस पर भी बात करेंगे एक दिन कि आज के कर्मचारी जो आ रहे हैं, वो कितना
क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ मुँहवीर ही हैं कि आगे जाके आंदोलन के बारे में कुछ करेंगे भी, ये इस पर भी बात करेंगे। ये एक मेरे लिए देखिए यूट्यूब इसलिए कहता हूँ ना कि मैं एक दौर से गुज़रा जब यूट्यूब हमारे लिए ये था कि क्या कहें, चलिए भाई यूट्यूब करें। लेकिन ऐसे-ऐसे लोगों से मिला, ऐसे-ऐसे नेताओं से मिला जो कि मुझे मतलब जीवन के बारे में बिल्कुल अलग ज्ञान दे दिया, मेरी आँखें खोल दी। और ये बहुत बढ़िया अनुभव था मेरे लिए कि आप तमाम तरह के लोगों से मिले, तमाम तरह के लोग क्या करते हैं जीवन में, कैसे करते हो, सब पता चला। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे पास है ना अंदर, वो जब शेयर करूँगा ना, तो बहुत कुछ जो आप लोग व्हाट्सएप वाला शेयर करते हैं, वो सब आपका फेल हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ हमने ये यूट्यूब मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन हाँ, जिस तरह से इमोशनल होके मैं करता था, वो मुझे लगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि भाई कर्मचारियों के लिए करें, ये करें, वो करें, तो दिन-रात, दिन से लेकर रात तक लगा रहता था। तो वो मुझे महसूस हुआ कि हाँ, हमारे दोस्त लोग सही थे। कर्मचारी सिर्फ़ लॉ जानते हैं, 2 नहीं जानते। तो इसलिए इमोशनल होने बजाय प्रोफ़ेशनली अपना जितना हो पाता है उतना करिए, बाकी अपना देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कर्मचारी भी तो अपना ही देख रहे हैं ना, उनको चाहिए बस किसी तरह मिल जाए, 8वाँ जल्दी हो जाए, वो हो जाए। तो इसीलिए कह रहा हूँ हाँ, लोगों को भी जो है असीम नंदी, सर शिव गोपाल मिश्रा जी से एक बार पूछिए पैरामिलिट्री के लिए कौन-सा स्कीम? अरे भाई, तो हम क्यों पूछेंगे? आप पूछ लीजिए, जब आप आपके नेता हैं ना, कर्मचारियों के नेता हैं ना, आप जाके पूछ लीजिए। हमें जब मौका मिलेगा, हमारे अपने सवाल हैं, हम पूछेंगे, है ना? और स्कीम कोई नेता सरकार लाती है, सरकार से पूछा जाएगा कौन-सा स्कीम है। स्कीम जो है सही है, चुन लीजिए जाके। आपको जो स्कीम चुनना है, चुन लीजिए, आपके भी नेता हैं, आप लोग अपना भाई नया ले लीजिए। खैर भगवान करे आपको ज़रूरत नहीं पड़े इतना करने का, सुप्रीम कोर्ट से हो जाए, लेकिन ये जो आप लोग कटाक्ष मारते हैं ना कभी-कभी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जाके खुद पूछ लीजिए ना, दिक्कत क्या है? भाई आपके भी तो नेता हैं, तो जाके पूछ लीजिए। गुड्डू कुमार, यूपीएस में भी जेसीएम के स्टाफ बोले थे वीआरएस ही पेंशन, आखिर गजट में नहीं मिला, फिर पेंशनर्स का भी वही हाल होगा। हाँ, तो उसमें अब क्या कर सकते हैं भाई, जो हो सकता है तो आप मैं तो कहता हूँ कि आप लोग एक बार सरकार से बात कर लीजिए। एक बार आप लोग सीधे सरकार से, भाई सरकार भी तो आप ही की है ना, आपने ही तो वोट देके बनाया, तो एक बार सरकार से बात कर लीजिए कि हाँ, ये क्या है, इसमें क्या करना है ना? एक बार सरकार से सीधे बात करिए आप लोग। और आरजी और जो है ये कौन है भाकुनी, रंजीत भाकुनी, और एक हैं देवड़ा जी। इन तीनों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि जब कोई आंदोलन करें, एक ही दिन में कुछ घंटे का ही सही, हमें बता दें तो हम लाइव करेंगे, है ना? तो थोड़ा-सा करिए तब पता चलेगा। बोलने के लिए तो आदमी नाम बदल के कुछ भी बोल लेता है। मैं वादा है आपसे कि मैं आपको लाइव करूँगा, लाइव दिखाऊँगा दुनिया को कि आप कैसे आंदोलन कर रहे हैं। बस वही कह रहा हूँ, शर्त ये नहीं कि सिर्फ़ वीडियो बनवाने भर, फ़ोटो बस खींचने तक कर लिए और निकल लिए, नहीं। आंदोलन, आंदोलन की तरह करिएगा तब हम तो मैंने अभी बताया आपको कि रेल के लिए बहुत बड़ी खबर है, रेल के लिए जो कि उनका डिपार्टमेंटल जो प्रमोशनल ये था, उसको लेकर बड़ी खबर है, तो वो आपको इंटरव्यू कल मिल जाएँगे। फिर आपका क्या होना चाहिए, आपको क्या लेना चाहिए? प्राइमरी स्कूल जिस दिन मिलेगा ओपीएस, आप नहीं, सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, हमने भी अपने को उस चीज़ से हम निकल गए हैं अब, है ना? हम चाहते थे कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता तो हम चैनल को थोड़ा और करते, हम भी और थोड़ा समय लगाते, तो हम उस चीज़ से निकल गए। आप वो आपकी श्रद्धा, आप करना चाहें करें, नहीं तो कोई ये नहीं, हम चैनल चलेगा तो भाई जितना हो पाएगा उतना किया जाएगा। अब जॉइन करने में तो कुछ लोग ऐसे थे क्या बताऊँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। कुछ लोग ऐसे थे, वो 119 जॉइन किए तो उसके बाद हमको फ़ोन करके कहते थे, हमने तो भाई एक जेस्चर के तहत दिया था कि भाई
आपका फ़ोन आएगा तो हम उठाएँगे, आपसे बात कर लेंगे क्योंकि आप चैनल को मदद कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे हमारा ट्रांसफ़र हो करवा दीजिए यहाँ। तो हम कहे कि बताओ यार, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने के लिए सब किए हैं। तो आदमी भी मतलब सोचिए कितना कर्मचारी अपने को एकदम होशियार, वो 119 देके कह रहा है हमको ट्रांसफ़र करा दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये सब मैंने ना किया है ना मैं करता हूँ, आप कहीं और देख लें। उसके बाद से उन्होंने जो वो कर दिया, तो इसलिए अब वो सब कोई नहीं, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ जो चैनल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो चाहें तो अनजॉइन कर लें, क्योंकि कुछ उम्मीद से मत करें सपोर्ट। उम्मीद सिर्फ़ इतनी रखें कि हाँ, अगर आपकी जेनुइन कोई सवाल है, समस्या है, तो उसको मैं मुद्दा बनाकर जहाँ पूछना है पूछ डालूँगा। लेकिन कोई निजी काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये जान लीजिए। इसलिए उसके बाद से हमने कहा कि भाई ये तो नहीं है, ये ठीक बात नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि जॉइन-वॉइन आपको करना है, वो आप मदद कर रहे हैं चैनल को, बाकी चैनल अपना जैसे है चल रहा है। मैं भी अब संतुष्ट हूँ, अच्छा चल रहा है चैनल। क्योंकि पहले क्या है, मैं थोड़ा बहुत इमोशनल होके सोचता था, कर्मचारियों के लिए काम करूँ, कर्मचारियों को ऐसे करूँगा, कर्मचारियों को सही ये करके दूँगा, ना? तो मैंने सोचा कि चैनल सपोर्ट करेगा तो भाई चलो ठीक है, हम इसी में कहीं और जो काम था यही करेंगे। हमने कहा कि हमारे पास तो और कुछ था नहीं, हम तो और कुछ करते नहीं, हम कोई यूनियन के नेता तो है नहीं या कोई सरकारी कर्मचारी तो है नहीं कि हम कहीं से हमारा कुछ आ रहा है घर चलाने के लिए और हम जो ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा था, बाकी वो नहीं हुआ कोई, लेकिन अब ठीक है ये इसी तरह। इसलिए आप लोगों ने जो भी ज्वाइन किया है वो आप चाहे अनज्वाइन कर सकते हैं और चाहें तो आप सपोर्ट जारी कर सकते हैं। हाँ, ये होगा कि आपके जो जेनुइन मुद्दे होंगे, आपके फ़ोन आएँगे, जो एक्सप्रेस लाइन की सुविधा है, वो आपके लिए जारी रहेगी। बाकी किसी की गारंटी रहेगी नहीं, मतलब क्योंकि होता है ना, आदमी अपने में भी तो बिज़ी रहता है, तो उसमें उठ पाए, नहीं उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैसेज आप कर सकते हैं, मैसेज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी, तो इसलिए प्राइमरी स्कूल जी आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें कि सपोर्ट करें, ना करें। अरे भाई देखिए, ये बिल्कुल प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, कोई मतलब हमें एहसान नहीं चाहिए, है ना? सपोर्ट नहीं करेंगे तो ठीक है भई। भाई हम खबर दिखाएँगे, चीज़ें लाएँगे तो लोग आप देखने आएँगे ही आएँगे। आप मुझ पर ऐसे थोड़ी ना आ रहे हैं कि कोई चंदन है, देखने में बड़ा बढ़िया लगता है, उसके पास आ रहे हो, है ना? ऐसे नहीं आते हो आप। इस चीज़ को अगर हम रियलिटी में रहते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं तो आप आते हैं, नहीं मिलेगी तो आप 1 मिनट नहीं रहिएगा, मैं ये आपको बता दे रहा हूँ। तो इसलिए हम भी उस गलतफ़हमी में नहीं हैं, आप भी नहीं रहिए कि आप किसी को एहसान कर रहे हैं। भुवन शर्मा सर, फिटमेंट फैक्टर का वीडियो नहीं डाल रहे हैं। हाँ, डल जाएगा, है ना? ओपीएस वाले सर, हमारा नेता विजय बंधु है, ओपीएस मिलेगा चाहे 10 साल लग जाएँ। तो मैं तो देखो शुरू से कहता रहा हूँ, मैं तो बाहरी आदमी हूँ ना ओपीएस वाले साहब। तो मैं तो निष्पक्ष ढंग से, मैं कोई कर्मचारी हूँ नहीं जो मैं प्रभावित हो जाऊँगा कि मैं किसी नेता का आदमी हूँ। तो मैं जो बाहर से देख रहा हूँ वो साफ देख रहा हूँ। 2 ही धुरी है ना? एक है कि ओपीएस, जिस पर कि बिना हूबहू ओपीएस की मांग पर विजय बंधु अड़े हुए हैं, है ना? दूसरे हैं जो कहे कि हम ठीक है भाई, हमको चाहिए तो ओपीएस, लेकिन अभी अगर हमारा रास्ता बंद है तो चलो जो कुछ लोग हैं जिनको तुरंत कुछ मदद मिल जाए उनके लिए हम यूपीएस लाएँ। तो कम से कम वो सा स्टैंड है उनका कि हमने ये लिया है भाई, किस लिए लिया है ये बता, लेकिन हमें चाहिए ओपीएस। तो मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो स्टैंड लेते हैं। कम से कम स्टैंड तो लिया, भागा तो नहीं, बदल तो नहीं गए कि हमने नहीं लिया। जो बीच, और मुझे जो बीच वालों से बड़ा ये होता है कि जो बीच वाले खेल करते हैं, है ना? तो इसलिए बिल्कुल आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बारे में तो मैं कई बार बोला हूँ कि भाई ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि जो लड़ाई जो आपने 23 में राम लीला मैदान में जो आंदोलन किया था, उसके बाद क्या हुआ ये सोचने को, उसका तो आंदोलन फूल गुलदस्ता का ही रह गया है ना। तो वहाँ पर आपको कर्मचारियों को बताने की ज़रूरत है और कर्मचारियों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कहते रहा उस पे चूँकि थोड़ा-सा कह रहा हूँ, थोड़ा व्यस्तताएँ बढ़ जाती हैं, मैं तो कई दिनों से इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि उस पर चर्चा ही कर लें कि आंदोलन कैसे चल रहा है। कुछ-कुछ जब बीच में मौका मिला तो रिलेवेंस आया तो हमने किया, बट क्योंकि वो हमारा जो चर्चा होगा वो कोई आलोचनात्मक नहीं होगा, वो रचनात्मक होगा।
क्रिटिकल नहीं होगा, वो आपको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा, जिससे कि आप आंदोलन को एक जो बाहरी आदमी कैसे देख रहा है, जिसको कि कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है ना, मुझे ओपीएस आपको मिल भी जाएगा, तो ऐसा तो नहीं मुझे मिलेगा तो मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। तो मैं आपको जो सही है वो बताऊँगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं एक बाहर से जो देख रहा हूँ वो बताऊँगा, ताकि आपका जो उसको क्या उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह लीजिएगा तो फ़ायदा होगा। बाकी तो देखिए भाई, हमारा ले ही क्यों भाई, बात कोई हमारा माने ही क्यों, बाकी तो हर कोई अपने का मालिक है, उसमें कोई हम किसी को उस पे कुछ कह भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, आप लोग सुनते हैं, पूछते हैं, तो बताएँगे उसके बारे में। बाकी उसमें आपको लगे सही तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बजरंग लाल कटारिया जी, नहीं आपने जॉइन तो नहीं किया है, क्योंकि जो जॉइन वाले हैं उनकी लिस्ट होती है और उनको हमने एक्सप्रेस की वो दे रखी है, तो इसलिए आपका तो नाम उसमें है नहीं। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो जॉइन कर रहे हैं वो अपना वो स्क्रीनशॉट ज़रूर चैनल के नंबर पर शेयर कर दें। जी। मैं फिर कह रहा हूँ कि जॉइन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि चैनल को और सपोर्ट करें ताकि चैनल और बेहतर करे, जो हमने बहुत पहले सोचा रखा था, मैं बहुत कहता था, लेकिन आप लोगों ने उस तरह से नहीं किया, तो ये कह रहा हूँ, तो आप अगर किए हैं तो आप ज़रूर स्क्रीनशॉट भेज दें, ताकि हम आपको आपका नंबर जो है वहाँ पर सेव रहे, ताकि आप कभी कॉल करें तो ना उठ पाए तो आपको कॉल बैक हो जाए। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए इतना तो हमारी तरफ से बनता है। प्राइमरी स्कूल विजय बंधु जी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो लड़ रहे हैं और वो अपने उस पे स्टैंड पे खड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गीता दास, बहुत हो गया, बहुत क्या है। गीता, मुझे ट्रांसफर नहीं, ओपीएस दिला दीजिए, नहीं तो मैं ट्रांसफर पोस्ट और ओपीएस तो सरकार देगी ना, आप सरकार से तो आप तो शायद 34,540 से शिक्षिका हैं शायद आप, तो आपका तो चलिए अच्छी खबर है। कल आपके लिए लाइव भी करेंगे, दिन में आप लोगों को मैसेज आ ही चुका होगा। और कल संडे भी है, आप लोग थोड़ा फुर्सत में भी होंगे, तो कल थोड़ा समय रखिएगा, मैं समय पहले बता दूंगा। मैं चलिए दिन में करेंगे, खा पी के जब सब थोड़ा सा आराम करेंगे उस समय हम लोग बात करेंगे। तो उस समय आपके आपको आपके केस को लेकर भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो वो आपसे शेयर करेंगे आपके साथ लाइव में दिन में, है ना? तो वो हम आपको बताएँगे। विजय कटवा, जय हिंद जी, जय हिंद। देखो, मतलब सीएपीएफ के भाइयों इतने जुड़ते हैं, उनसे तो ये कहूँगा, देखिए मैं कोई जिस तरह से कभी-कभी कुछ लोग मैं समझ सकता हूँ, वो झुँझलाहट में वो मुझे ही कहने लगते होंगे, लेकिन मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं ना कि मैं कुछ दे दूँगा या दिला दूँगा। मैं आपकी बात जहाँ उठा सकता हूँ, जहाँ-जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ उठाने से आपके कुछ हो जाए, तो वो मैं करता हूँ। बाकी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं कोई सरकार तो हूँ नहीं, है ना? जैसे आप ही लोग कभी-कभी अजीब कमेंट करते हो। तो ख़ैर मैं उससे मुझे भी अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ें स्पष्ट कर दूँ, देखिए मुझे जो लगता है कि चलो हमारे सीएपीएफ के लोग देखते हैं चैनल को, तो उनकी बातें अगर कहीं रख दी जाए, जैसे वो था यूपीएस में जो 2 चीज़ें मनमाफ़िक चीज़ नहीं आई, अब 20 साल वाला और वीआरएस वाला, वेटिंग ना हो। तो कहे कि भाई आखिर कैसे हो? तो वहाँ पर हमने शिवगोपाल जी से भी बात की। तो मैं जो कर सकता हूँ वो करा, और उसके लिए मुझे कुछ ये नहीं कि भाई मैंने ईमानदारी से आपके लिए प्रयास किया। जब भी आपका कोर्ट में केस लगता है, कोशिश करता हूँ, जो लेटेस्ट मतलब अंदर क्या चल रहा है, क्या तैयारी है, वकील साहब से बात करके आपको बता देता हूँ। तो ये सारी कोशिशें ईमानदार कोशिश है, उसके लिए मुझे हाँ, मैं ये निश्चित तौर पे ये क्यों नहीं कहूँगा कि भाई मैं मेहनत करता हूँ। मैं जाता हूँ, घर से निकलता हूँ। मैं ये इंतज़ार नहीं करता कि कोई दूसरा चैनल, भाई कोई दूसरा चैनल करता कहाँ है, दूसरा चैनल तो यहाँ से कॉपी करके ले जाता है, वो अलग बात है। तो वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं करता कहीं और से कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं खुद निकलता हूँ बाहर, जाता हूँ। जब कभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती तो वहाँ अंदर भी जाके देखता हूँ, पता करता हूँ क्या सुनवाई हुआ, कौन-सा पक्ष क्या बोल रहा था। तो वही कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें खुद देखता हूँ, तब जाकर, और वो सारी कोशिश इसलिए होती है
कि आपको इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष चीज़ें पता चलें, है ना? क्योंकि क्रेडिबिलिटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी चक्कर में जो बिहार के 34,540 शिक्षकों का भला भी हो गया कि जो केस उनका इतने सालों से बंद पड़ा था। हम तो 8 साल कह रहे थे, लेकिन उदय शंकर जी हमको याद दिला दिए कि शायद 20-21 साल से कुछ मामला चल रहा था। तो चलिए, जो 20-21 साल में आपने फाइल नहीं खोली थी, वो आपने इंटरवेनर पिटिशनर की लिस्ट दिखाई। अब उस पर भी आपत्ति करते हैं कि बोलते हैं हमारे से भाई, तो है ना, मामला उठाते तो पहले कर देते तो हम उठाते मामला, ना अंगवानी की जरूरत पड़ती, ना चैनल बोलता। ये तो पहले कर लेना चाहिए था, है ना? तो चलिए ठीक है। ये प्राइमरी नहीं सर, देखिए इतना तो सभी पढ़ने के व्यक्तिगत जाकर सभी में नहीं तो प्राइमरी स्कूल नहीं सके, इतना तो सभी के पास दिमाग होना चाहिए। कोई व्यक्तिगत जाकर सबसे मिलकर न्यूज़ ला रहा है तो अपना, ये तो मैं समझ गया कि कोई इस तरह का कुछ नहीं है, लोगों में नहीं है। क्योंकि मुझे तो याद है ना, जब मैं कहता था आप लोगों को इतना, तो लोग कमेंट भी करते थे क्या हमेशा यही लगा है, तो वो सब हमने देख लिया। तो ये हमारे दोस्त की बात बिल्कुल सही थी कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ लॉ जानता है, दो नहीं जानता है। तो कुछ मैं वो पहले मैं कहता था अरे नहीं ऐसा नहीं है, किसी के लिए अच्छा काम करेंगे, सही करेंगे, अगर उनको इन झूठे फरेबी और जो जानकारी जो कहीं कुछ से कुछ व्यूज के लिए जो बनाते हैं, अगर हम उनको ऑथेंटिक और रियल खबर देंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन मैं बाद में उनकी बातों को मानने को मजबूर हो गया कि वो सही कह रहा था, इसलिए वो अलग चीज है, रहने दीजिए उसको। नैतिकता वैतिकता कहाँ रहती है साहब। राठौर गोरखनाथ जी, जय हिंद, जय हिंद, आपको जय हिंद। आपके लिए भी कुछ लाएंगे, 6 साल जो ग्रुप डी वाले लिख रहे हो ना, अरे लेकिन इतना क्यों लिखते हो? कुछ लोग हैं तो मतलब उसमें जो कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट बात है वो ये हो जाती है। तो एहसान की बात कहाँ से आई पहले तो? नहीं एहसान की बात इसलिए आई ना कि लोग फोन करके कहते हैं कि मैं आपका वीडियो देखता हूँ, आपका वीडियो देखता, तो जैसे लगता है कि वो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं वीडियो देखे। भाई आपको आपके काम की चीज मिलती है, देखते हैं। नहीं नहीं तो क्या मैं बकवास करूंगा, आप देख लेंगे क्या? नहीं देखेंगे, 1 मिनट नहीं देखेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि जो रियलिटी है उसको दोनों एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, यही ठीक है। तो इसलिए मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं कि आप वीडियो अगर फालतू वीडियो होगा तो आप नहीं देखेंगे, 1 सेकंड आगे नहीं देखेंगे। इसलिए ये जो बहुत लोग थे, अब नहीं बताते। जब मैंने एक दो बार बोला उनको, कुछ और यूट्यूबर तो होते होंगे ना भाई, हम तो यूट्यूबर नहीं, हम क्या करें, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बचा मेरे पास तो यहाँ आ गए, बाकी तो हम जर्नलिस्ट रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा थोड़ा नहीं था कि हम बचपन में पैदा हुए तो हम सोचे थे कि यूट्यूबर बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि जो भी किया अच्छा किया, इस बात का गर्व है, तो कर रहे। और रोना गाना कहेगा कि क्या करना, ठीक है, जो है सब बढ़िया है। तो वैकेंसी बढ़वाएं सर ग्रुप डी में, इसको लेकर भी एक पॉजिटिव खबर है, लेकिन उसको मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ, तो उस पर हम आपको बताएंगे आगे, है ना? तो इसलिए थोड़ा रखिए, क्योंकि ये सारा कुछ मामला उधर जा रहा है आपका। प्राइमरी स्कूल आप बहुत बढ़िया न्यूज़ लाते हैं, जो आपका काम है वो तो आप कर रहे हैं। चलिए, आप ऐसा समझते हैं, आपका बहुत दिल से आभार, बहुत दिल से धन्यवाद। नहीं तो लोग तो कुछ से कुछ है ही। कमल को धीरज कुमार, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएं। देखो, अगर मिनिस्टर बन जाऊंगा तो फिर पता नहीं, फिर वैसे ही करने लगूंगा जैसे हो रहा है। तो बेहतर है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस भूमिका में हूँ इसी में इतनी शक्ति रहे कि इतनी आवाज उठा पाऊं कि कोई मंत्री हो या कोई भी हो, कोई गलत ना कर पाए। उसे हो खौफ कि भाई आवाज उठेगी तो लोग ये हो गए। मैं तो यही चाहता हूँ। वही कह रहा हूँ कि देश का आदमी जो काम कर रहा है, अगर उसको अपना ही काम ईमानदारी से कर ले तो देश में कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री अपना काम ईमानदारी से कर ले, है ना, कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से कर ले, एक पत्रकार अपना काम ईमानदारी से कर ले, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि आप फाइनेंस मिनिस्टर ही बनिए तब कुछ होगा। तो आप अपना काम, जिस भूमिका में आप हैं, अगर वो आप कर लेते हैं ईमानदारी से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
प्राइमरी स्कूल राधे श्याम जी, अब हाँ वो पूछ लीजिए उनको, नाम से कोई दिक्कत हो तो। ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी। मीना जी 107 बहुत खतरनाक जॉब है। देखिए, ये खतरनाक जॉब है, ये नई बात नहीं है ना, खतरनाक जॉब तो है ही। और ये आज ऐसा नहीं कि कल हो गया खतरनाक जॉब, ये खतरनाक जॉब शुरू से है। ये जॉब करने वाले अलग हैं। हर किसी को ये नसीब नहीं होता, ये जॉब जो आप कर रहे हैं। नहीं तो मैं नहीं कर रहा था। अरे भाई, किसमें हिम्मत है कि देश के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई जान के बारे में एक मिनट नहीं सोचे? ये सब में हो सकता है क्या? पूछिए, करेंगे नौकरी? किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं करेगा। तो आप ये कहते हैं ना खतरनाक जॉब है, देखिए सबको पता है, लेकिन ये मत बोला करिए भाई, सबको पता है। खतरनाक जॉब खतरनाक आदमी ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, या और कोई और नहीं कर सकता। जो वहां नहीं है वो नहीं कर सकता, जो वहां है वही कर सकता है, क्योंकि वो सब जानते हुए उसमें गया है। और उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था कि अपने देश की रक्षा करना है। नौकरी तो चलिए ठीक है, नौकरी तो कहीं भी कर लेता, लेकिन उसके दिल में यही जज्बा था कि देश, भारत माता की सेवा करना है, देश की रक्षा करना है, तो वहां गया है और वो कर रहा है। और खतरनाक है, हार्डशिप भी तो सबको पता है भाई। इससे खतरनाक क्या होगा कि जब आपका जान का कोई ठिकाना नहीं है। कभी सोचे कि, कि क्या हो सकता है? सोचें क्या? जब आप निकलते हैं तो सोचते हैं क्या कि हम सही सलामत आ जाएंगे? वही कह रहा हूँ कि तो ये बोल बोल के मत बोला करिए। बाकी ये सबको पता है, किसी को ऐसा नहीं किसी को नहीं पता है, ये सबको पता है। इसलिए जो लोग वहां नहीं है, मैं भी वहां नहीं, उसका मतलब मुझे पता है, इसलिए मैं वहां नहीं गया। हालांकि मैंने कोशिश की थी, एसएसबी 5 दिन रह के आया हूं मैं, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैंने कोशिश की थी। तो मैं कह रहा हूं कि ये मत कहिए खतरनाक है, क्योंकि हर किसी को पता है कि कितना कठिनाई भरा, कितना मुश्किल भरा काम आप कर रहे हैं। और वो दूसरे लोग, मैं या जो बाहर है, जो वहां नहीं है, वो नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां नहीं है। आप कर सकते हैं, भगवान ने आपको उस तरह का बनाया है, वो शक्ति आप में वैसी दी है, इसलिए आप वहां पे हैं। तो आप बिल्कुल अलग हैं भाई। किसको ये किसको ये नसीब होता है बताइए? मतलब ये कोई ये चीज नहीं है ना हो, लेकिन तिरंगे में लिपट कर आना किसको अच्छा नहीं लगता? मौत तो होनी ही है आज न कल हर किसी की, लेकिन एक मौत तिरंगे के में लिपट के मौत होती है, और एक मौत ऐसे ही। अभी पूछूंगा तो सब कहेंगे नहीं मैं भी तिरंगे में, लेकिन जब जाने की बात होगी तो कोई नहीं जाएगा। है ना, भाषण तो लोग अच्छा देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये मत बोला करिए खतरनाक है। अरे आप खतरनाक हैं दुश्मनों के लिए, तभी आप वहां हैं। बाकी ठीक है, बाकी देखिए सरकार कर दे, ये बात जायज है कि इतने उम्र तक नहीं हो पाती नौकरी। मैं बात कर रहा था अभी बीएसएफ के लोगों से, जो कि अभी पोस्टेड है बॉर्डर पे, वो बता रहे थे कि कितना मुश्किल है, टफ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, आपको देश का बच्चा से लेके बूढ़ा तक हर कोई सलाम करता है, और आप जब कहते हैं ना खतरनाक है, तो वो गलत इमेज पैदा करता है। ब्रेव रहिए, बहादुर रहिए, तब आप वहाँ हैं। और खतरनाक कौन नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात, आप उतने मजबूत हैं तभी आप वहाँ हैं, नहीं तो हर कोई वहाँ होता। बाकी ये ठीक है, बाकी ये जो मुद्दे हैं उसको कराया जाए, जैसे 20 साल आपका है, ये सब है, ये सब चीजें ओपीएस है, ये सब चीजों के लिए एक अलग तरीका है जो है। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी बात उठाते रहते हैं।
हमने कहा आपको कि हम कोई नेता है नहीं, कोई सरकार है नहीं जो कि हम कहेंगे हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर ईमानदारी से सोचते हैं कि अगर हमारा चैनल सीएपीएफ का भाई देख रहा है बॉर्डर पे खड़े होके, वो मैं जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कि जब होता है तभी देख लेता है, वो ड्यूटी कर रहा था, जब लौट के आता है तब देखता है, वो रात में 12 बजे ड्यूटी खत्म होती है तब वो देखता है रात में, या फिर सुबह देखता है, लेकिन देखता है। तो उस फर्ज को समझ के मैं, मुझे जहाँ लगता है मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम सही करता हूँ, मुझे जो लगता है भाई, जहाँ मुझे लगता है जो मेरी पहुँच है, जो मेरी जान पहचान, तो मुझे लगता है कि भाई ये बात कहीं यहाँ उठा दें तो इनकी बात आगे बढ़ जाएगी, तो वो मैं कर देता हूँ, वो बिना इससे, बिना कुछ सोचे, ईमानदारी से। मैं वो नहीं जानता कि उसका परिणाम क्या, मतलब अच्छा सोच के करता हूँ। इस बात को लेकर आपको इतने दिनों में तो आप इतने, अब तो 1 साल हो ही गया है, हालाँकि 1 साल चैनल को हुआ है। अ, इस वाले में तो हमको लगता है अभी कम ही समय हुआ है, 5-6 महीना ही हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब इतना है तो इतना तो आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि आदमी ठीक है, आदमी सही बोलता है, दिल से बोलता है। क्योंकि बोलता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम दिल से कर देते हैं, मान लेते चलो ये कर देंगे, कुछ नहीं, हम जानते हैं क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कम से कम दुआएँ तो मिलेगी, ईमान आशीर्वाद तो मिलेगा, दुआ तो मिलेगा। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। तो यही हो जाए, यही काफ़ी, इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा ये मत सोचा करिए। 2 बार आपने लिख दिया, वो 3 बार लिख दिया, खतरनाक जॉब है। भुवन शर्मा जी, ये बात आपने सही बोला है। आज मेरे पास एक वीडियो है। अरे भाई, वीडियो था जो आप बताते वो वही चोर की तरह बता रहा था। अरे मैं कह तो रहा हूँ, इसलिए तो मैंने सोचा ना कि मैं पहले बहुत इमोशनल होके सोचता था कि भाई चैनल में दौड़ के लोगों के लिए, कर्मचारियों को सही खबर दूंगा, ऑथेंटिक खबर दूंगा, रियल खबर दूंगा, उनको डायरेक्ट जो है बात होगी तो वो चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल बढ़ेगा तो मैं इसमें और मन लगाऊंगा, अपना सब कुछ छोड़ के इसी में करूंगा लोगों को। मैंने देखा कि जो मुझसे चोरी कर रहा है वो मिलियन वाला है, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो और वो थंबनेल भी उसी तरह लिखता है, जैसा मैं लिखता हूँ। तो मैं वही कहता हूँ, मुझे लगा कि अरे क्या मतलब है ये? जब अगर वो चोरी करके भी उतना ही कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा? और इन कर्मचारियों को समझाने का क्या फ़ायदा? तो मैंने कहा कि ठीक है, रहने दीजिए। इतना सुबह से रात तक लगने का कोई मतलब नहीं, जितना हो पाए, चल पाए वही करिए, वही ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को हमने देखा, पहले तो मुझे नहीं पता था ना। तब मुझे लगा कि इतना ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। गौरव शर्मा, रेडियो 24, अच्छा। विवेक चौधरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। बहुत आभार आपका। नहीं, मेरी देखो अभी भी इच्छा है कि अगर मुझे सपोर्ट मिला ना, अगर इस तरह से आप लोग ये, और वो भी मैंने शुरू में भी कहा था कि ये कुछ ज़्यादा, ये शुरुआती दिनों की बात है, थोड़ा सपोर्ट हो जाए, चैनल थोड़ा बढ़ जाए, चैनल का अपना ही अर्निंग्स रेवेन्यू इतना हो जाएगा कि फिर मुझे तो चाहिए भी नहीं सपोर्ट यहाँ से। फिर मैं खुद ही से पूरा लग के करूँगा, फिर और क्यों आदमी इधर-उधर करे। और ये मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपने अभी तक भी देख ही लिया होगा। तो आप चैनल को मजबूत बनाओगे तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ। संसाधन आड़े आते हैं, ये बात सही है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो सीएपीएफ के भाइयों को कहता हूँ कि आप देखिए, आप वीडियोज़ देखते हैं, मुझे पता है आपकी संख्या इतनी नहीं है जितना आप, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते, तब मुझे दुःख होता है। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। हाँ, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, मनोबल टूटता है, ठीक है भाई जाने दो, जैसे होता है। तो फिर मतलब ना आपका कोई नुकसान है, ना मेरा कोई नुकसान है। बस ये है कि फिर आदमी कुछ से कुछ और करता है, फिर वही। तो ये है कि आपके लिए एक अच्छा चैनल है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर कि आप
रियल चीज़ें, ऑथेंटिक चीज़ें, क्रेडिबल चीज़ें वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी हमें कौन नेता के वो जो अपना उनका पॉलिटिक्स होता है इंटरनल, एक दूसरे नेता दूसरे नेता, उस पे हम नहीं पड़ते। हम अपना बिना कोई कमेंट दिए भी हम चीज़ों को बस आपके सामने रखते हैं, तय करने का काम आपका। कौन नेता अच्छा, कौन नेता खराब, वो आपके नेता हैं, वो आप तय करेंगे, है ना? इसलिए हम सिर्फ हर पक्ष को, ओपीएस वालों को भी लाया था हमने चैनल पे, ऐसा नहीं कि नहीं लाया। विजय बंधु जी से लेकर हर कोई आए, ओपीएस वाले भी आए, यूपीएस वाले भी आए, सब आए। हमने हर किसी को लाया ताकि तय आप करें, मैं तय नहीं करने वाला, मैं कोई ऐलान नहीं करने वाला कौन सही नहीं, मैं कौन होता हूँ भाई, तय आप करेंगे, आपके नेता है ना। मेरा बस इतना था कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं सबको ले आऊं, और मुझे इस बात का गर्व है कि जो आज तक कहीं इस पूरे यूट्यूब में जो नहीं हुआ यहाँ पे हुआ। तमाम नेता आए, सबसे बात की। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो चैनल तो आपके लिए बहुत कुछ कर ही सकता है। मैं, आपने कहा ना एक जगह लिखा कि आप फाइनेंस में, मेरी इच्छा कोई मंत्री बन, मेरी इच्छा ये जरूर है कि मैं इसी में, आप लोग अगर सपोर्ट करो, इतना मजबूत बन जाओ तो कोई मंत्री गलत करने की ना सोचे। इतना जरूर मैं कर दूंगा, इतना आवाज जरूर उठा सकता हूं। लेकिन वो सब कुछ आपके सपोर्ट पे है। तो वो आप देखिए, ये है। रोहतास कुमार कुंटल, आपका फैन आवाज कर रहा है, रिपेयर कराओ जी। इधर आप ज्वाइन कर लीजिए तो रिपेयर करा लेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, 30-31 2 दिन हैं। इस 2 दिनों में वीडियोस काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया वो सारे वीडियोस हम क्लियर कर देंगे। अप्रैल से हम भी जो है नया वीडियो लगाएंगे, है ना, जो कि कोई ये बच्चे बुजुर्ग, मैंने आपको कहा है कि बहुत सारे वीडियोस बच गए थे, तो वो सारे हम लगाएंगे। तो इस पर भी एक अलग बताऊंगा, ये जो पेंशन वाला क्या माजरा, जो कि आपको बहुत चीज क्लियर हो गया होगा आज के इंटरव्यू से, और कल के शिव गोपाल जी के इंटरव्यू से, और आज जो श्री कुमार जी हैं, इन दोनों के इंटरव्यू से आपको पता चल गया होगा, है ना, कि आखिर मामला क्या था। तो एक तरह से लब्बो लुआब ये था कि ये लोग सरकार ने जो सफाई दी है उससे संतुष्ट थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमें लिखत में चाहिए। जो जेसीएम ने उसने कहा कि हमको इन रिटर्न चाहिए, है ना। सरकार ने कहा कि इस पे जो पेंशन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि इस पे कोई बदलाव नहीं होगा, इससे किसी को असर नहीं पड़ना है। वो एक अलग चीज़ है जिसको कि लोगों ने गलत ढंग से फैला दिया। तो ये चीज़, और वो जो जेसीएम में है वो भी इस बात को समझे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हमको ये लिखत में दे दीजिए कि कोई असर नहीं पड़ेगा, तब ठीक है। तो वो फिर आएगा, तो उस पर जो है हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो था, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग ना समझ के भी कुछ कर देते हैं, तो खैर ठीक है। तो इसलिए ऐसे में इस चैनल की ज़रूरत है आपके लिए, ये है। चलिए गीता मैम, कल मिलते हैं। कल आपके 34,540 स्पेशल लाइव में बात करेंगे, जो भी है। हम तो कहते हैं कि ओपीएस की भाई, क्यों सबको मिल जाए। हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ बीएसएफ स्टूडियो कि जेसीएम के नेताओं ने आज की बैठक में साफ-साफ कहा कि आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन आप जब तक लिखित में नहीं दोगे हम नहीं मानेंगे। ये इंटरव्यू आपने सुन ही लिया होगा, और हमारी भी जो बात हुई है, अ, उन सब में शिवगोपाल जी वगैरह से सब यही कहे कि भाई लिखत में चाहिए तभी होगा। तो ये साफ कह दिया है कि लिख के दो तो होगा, तो मानेंगे। ठीक है, तो ये हुआ है। तो ये हुआ है, और ये जो है, अरे भाई ऑनलाइन मीटिंग थी तो कैसे स्टाम्प पे लिखवा लेना था। ये ऑनलाइन मीटिंग थी, तो इसलिए ये था, है ना, ये ऑनलाइन मीटिंग थी।
अब यहाँ पे आप देखो मतलब ओपीएस वाले यहाँ पे ये देखो कि ये व्हाट्सएप ज्ञान वाला है, कुछ लोगों ने इसको गलत ढंग से अ, फैलाया। हाँ, ये दरअसल में असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि जो मैंने जेसीएम के नेताओं से बात की और एक नेताओं से नहीं बात की। सी श्री कुमार जी तो ओपीएस पे मीटिंग का बायकॉट कर चुके हैं ना। तो आप अगर ओपीएस के समर्थक हैं, हमको एकदम हुबहू तो आप सी श्री कुमार जी को तो आप मानते ही होंगे। तो उनका इंटरव्यू सुन लीजिए। तो उन्होंने भी कहा है कि जो सरकार कह रही थी और जो मैं कहता रहा हूँ कि बहुत ये समझने वाली बात है, ये लोगों ने जो कही है, अब हम उस पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे, ऐसा उड़ा दिया, तो वो है उस पे, तो वो आप जब समझ जाएँगे। मैं कह तो रहा हूँ कि हमने सारे नेताओं जी को देखा है, इसलिए हम किसी नेताजी पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जेसीएम में शिशिर कुमार जी थे जिन्होंने बायकॉट किया था, तो उसको तो आप मानते होंगे ना ओपीएस वाले। मिश्रा जी मिश्रा जी ओपीएस पर भी तो आप मतलब मुझे नहीं लगता कि ओपीएस वाले सारे मिश्रा जी पे क्यों लगे, मैं इसीलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये। अब लोग कहते हैं कि हमको खराब लगता है, हमको कोई खराब है, हमको सिर्फ हमारी और क्यूरियोसिटी जगती है कि आखिर सब लोग उनके ऊपर क्यों पड़े रहते हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि जो आप लोगों को सही पता नहीं है, इस पे भी एक वीडियो आएगा कि जेसीएम में ओपीएस पे मिश्रा जी ने क्या किया है। और ये कोई और मिश्रा जी नहीं बताएंगे, कोई और बताएंगे आपको, है ना। तो वही कह रहा हूँ कि जो चीजें हैं हमारे पास ना, वो हमारे ही पास हैं और किसी के पास हो भी नहीं सकती। बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, आप लोग उसको लगते हैं कि भाई एटीट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है भाई, ये हमारा मेहनत है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा हमारा अनुभव है, हम जो काम किए हमको पता है कि जो हम आपको देंगे वो और कहीं मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, कृपा और कृपा आप कहते रहे कि आप एकदम, आप अंधभक्त की तरह मत बात करिए, आप ओपन रहिए। आप खिंचाई करते हो तो हम भी करते हैं। तो लेकिन हाँ, ये जो नहीं, देखो हो सकता है उन्होंने कुछ किया हो गलत, आपके हिसाब से आपके हित में ना हुआ हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बाहरी आदमी होकर देख रहा हूँ ना। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि भाई जो 2023 की रैली थी रामलीला मैदान, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आंदोलन क्या हुआ, उसका तो लोग फूल गुलदस्ता ही दे रहे हैं ना। फूल गुलदस्ता आप कह रहे हैं बड़े नेता हैं, जाके फूल गुलदस्ता दिए, वहीं पे खबर आ गई कि भाई ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, यूपीएस में ये आ गया, तो भाई क्या फायदा फूल गुलदस्ता देने का, बताओ। हम्म? इसलिए कह रहा हूँ कि सब सोचने की जरूरत है, बाकी कोई किसी की राय नहीं बदल सकता, इसलिए हम उसकी कोशिश भी नहीं करते। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप अपनी बात कहते हो तो मैं भी अपनी बात कहता हूँ कि जो मैंने देखा है वो बता रहा हूँ। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि बहुत जानकारी गलत फैलाई गई है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। देश में जैसे चल रहा है यूनियन की जो राजनीति है, मैंने कहा था कि मैं ऐसा तो पहले तो नहीं हुआ, नहीं जो इस यूट्यूब के ही कारण मैं इतने लोगों से मिला, कर्मचारियों से भी मिला, कर्मचारियों के नेताओं से भी मिला, और सिर्फ मिला नहीं, उनके साथ यात्रा भी की ताकि जानूं कि कौन कैसे क्या कर रहे हैं। हम्म, तो इसलिए कह रहे हैं। बाकी तो देखो, मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको ओपीएस मिले, क्योंकि ओपीएस का महत्व मैं समझता हूं। ज्यादा ना बुलवाएं तो ठीक है, लेकिन ओपीएस का महत्व मैं समझता हूं। ओपीएस की कितनी जरूरत है एक कर्मचारी के जीवन में, वो मैं समझता हूँ। मैं भले सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ,
लेकिन मैं जानता हूँ कि एक अगर परिवार में एक ओपीएस वाला है, मैं अभी बहुत लोग हैं बिहार के 34,540 शिक्षकों का मसला है, एनपीएस में है, रिटायर्ड हो गए हैं, बेटा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, बेटी की शादी करना है, 3600 रुपये मिलते हैं। 3600 में 1600 1200 या कितना बताए थे वो, आंख में ग्लूकोमा या क्या है तो उसकी दवाई चली जाती है मंथली, बचता है 2200। घर में कोई रोजगार के ये नहीं है। आप लोग कभी जो है ना, जो दूसरे डिपार्टमेंट से जब कभी 34,540 का लाइव करूं उसमें जुड़ के देखिएगा। और उनकी बात जब से फोन, जब वो रोने लगे बताते हुए कहानी, उसके बाद से मैंने फैसला किया, देखो 34,540 के शिक्षकों का जो मामला है ना, बहुत यूनिक मामला है, बिल्कुल अलग मामला है। 90% रिटायर हो चुके हैं, जो बच्चे हैं वो रिटायर होने के कगार पे। उनकी हालत इतनी खराब है, और ऐसा केस तो पूरे देश में है। मैं कह रहा हूँ, मैंने जब उनकी बात सुनी, जब वो रो रो के अपनी कहानी में, तो मैंने कहा कि नहीं, भले चैनल को कोई ज्वाइन करे ना करे, उनके लिए मैं कह रहा हूँ 34,540 के शिक्षकों को मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि वो हमारे लिए माता पिता तुल्य हैं। तो उनके लिए मैंने उनको साफ कहा कि आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप चैनल से जुड़े रहो, आपको हम बताते रहेंगे। और आज ये हालत है कि जो उनके केस को सुप्रीम कोर्ट में रखकर पैसा उगाही का साधन बनाया गया था, आज वो केस गति पकड़ चुका है। आज वो केस में सुनवाई होने वाली है। नहीं तो इतने सालों से केस पड़ा हुआ था, उसके नाम पर सिर्फ पैसा बनाया जा रहा था। तो आज आप कभी पूछिएगा उनसे, 34,540 वाले शिक्षकों से, कि अंगवानी ने उनके लिए क्या किया है। क्या किया है, अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, जो आप कहते हैं ना, तो हम वो नहीं सोचते भाई, जहाँ लग गया ठीक है। उनको हमने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, सक्षम हैं, आपका घर परिवार बच्चे सब सेटल हैं, तब आप ज्वाइन करके चैनल को मदद कर सकते हैं। तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आपको फैसला ना आपके हक में हो जाए, तब तक हम आपके साथ नहीं छोड़ेंगे, और उनके साथ हैं हम। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं ओपीएस का महत्व समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ओपीएस तो मिलना ही चाहिए। आप क्या समझते हैं एनपीएस में, क्या एनपीएस आपके सरकारी अफसर नहीं चाहते कोई कि एनपीएस ना रहे? बड़े अफसरों को छोड़िए, आपके कर्मचारी भी चाहते हैं कि एनपीएस रहे, एनपीएस से वो जाना नहीं चाहते। आपकी लड़ाई क्यों कमजोर? जो बार-बार मैं कहता हूँ कि आपकी लड़ाई पर आपको सोचना चाहिए कि आपका लड़ाई क्यों नहीं कनेक्ट कर पाता है। जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उसको स्टडी किया है। जो कम उम्र में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं, जो कम उम्र में ज्वाइन किए हैं, है ना, जो ज़्यादा स्टॉक शेयर ऐसे देखते हैं, हालाँकि अभी पता चल गया था उनको, कुछ दिन पहले तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत शेयर में बहुत पैसा आता है, इतना एनपीएस में मेरा पैसा जमा है। जब वो गया अंदर तो फिर पता चल गया, वो वो आंदोलन के लिए कहेंगे ओपीएस, वो नहीं चाहते कि हम एनपीएस छोड़ के जाएँ। वो आपको लॉजिक बताएँगे, इसमें इतना पैसा आ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ऐसे नहीं कहता हूँ, आप उसको एनालाइज़ करिए। कहाँ-कहाँ पर आप बँटे हुए हैं, कहाँ-कहाँ कौन जो है आपके साथ है, दिल से भी है कि नहीं है, है ना? तो इसलिए इन सब चीज़ों को आप खुद सोचिए। सर, एक सादे पन्ने पर लिख के ओपीएस वालों को, जो गए हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा 8वां कमी। देखो, जो हमने भी बात की, जो जेसीएम ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा नहीं होगा, है ना? बाकी सरकार क्या करती है तो अलग बात है, और नेताओं ने आज साफ कहा है जेसीएम की बैठक में कि आप जब तक लिखित में नहीं देंगे, अब जब लिखित में आ जाएगा तो फिर क्या है? तो इसलिए नेताओं ने कहा है कि आप लिखित दीजिए, फिर हम उसके बाद उसके ऊपर देखेंगे क्या है।
तो ये है। अब सरकार के मन में कुछ आ जाए गलत कि बोले कुछ करें कुछ, तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो कोई उपाय ही नहीं ना, फिर तो भाई हम तो कहते हैं कि तुम नेताओं का फिर आप सरकार से मांग लीजिए जाके। गुड्डू कुमार, चंदन जी मिश्रा जी को जो अपनी पेंशन पे, तो वो तो खैर वो आपका नजरिया है, उनको पढ़े तो, है ना। ओपीएस, कोई नेता अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, क्यों दिखाएगा ओपीएस का न्यूज? कई नेता अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं। अरे कई नेता क्या, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप बताओ ना, आप एक संपादक का खूब वीडियो वायरल करते हो ना कि आत्मा बाहर कर दिया, कलेजा फाड़ दिया ओपीएस बारे में सुना के। अरे भाई सब आपका भावना, मुझे बताओ ना, क्या अगर वो संपादक हैं, अपने रिपोर्टर से क्यों नहीं पूछवा लेते कैबिनेट की ब्रीफिंग में सवाल एक? तो कौन बेवकूफ कौन है? खूब वायरल करते हो ना एक संपादक महोदय का, एकदम पूरा दिल फाड़ के निकाल दिया भाई ओपीएस के लिए, है। आपने देखो, कहते ना कोई चैनल नहीं जहां काम नहीं, हम सब जानते हैं। क्यों नहीं एक अपना कैबिनेट की ब्रीफिंग में अपने रिपोर्टर से बोले, संपादक है ना, बोले भाई सवाल पूछ ले, कब होगा ओपीएस, क्यों नहीं दे रहे हैं? जो संपादक जी कह रहे हैं यही बात जो वहां सुना दे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये भी आपको पहचानने की जरूरत है कि कौन आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, कौन आपके साथ दिल से आपके मुद्दे को आवाज दे रहा है, और कौन आपके दर्द को समझ के उस दर्द में मलाई बना रहा है, ये भी आपको समझना होगा। और जो लोग हैं, हम लोग हैं कि आप लोगों को दिल से आपकी बात को समझ, दिल से आवाज देते हैं, तो उसको कहते हैं सपोर्ट करना, आप लोग नहीं करते। तो यही आपकी लड़ाई की कमजोरी भी है। अगर ऐसे लोग जिसको आप पहचान ले, हाँ भाई ये लोग हैं जो दिल से सपोर्ट करते हैं, उनको अगर सपोर्ट कर दो तो वो आपकी लड़ाई को और आगे ले जाएंगे, 4 गुना आगे ले जाएंगे आपको। आप एक करोगे तो वो 4 गुना आगे कर देंगे, ये जान लो। भूमिका तो रहती ही है मीडिया की, आज भले चैनल नहीं, जो दूसरी मीडिया उसकी भूमिका है, उसकी अपनी भूमिका है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आप लोग कह रहे हो ना, तो इसलिए कह रहा हूँ जो आप, ये है। चलिए बाकी बात फिर होगी, फिर जुड़ेंगे। आज ये सही है, मैं लाइव आना रहेगा, मैं जो है मैसेज सबके पास चला ही जाता है, तो उस दिन हम लोग जुड़ के बात कर लेंगे। बाकी तो आपको वीडियोस आते ही रहेंगे। ये है कि हाँ रोज रोज संभव नहीं हो पाता। 334 540 के लिए परेशान ना हो, मैंने तो कही दिया कि कल लाइव हम लोग मिल रहे हैं, कल हम लोग दिन में बात करेंगे इस पर आराम से, पूरा विस्तार में, है ना। बीएसएफ स्टूडियो सर, हम बस ये जानते हैं आप बहुत अच्छा काम किए हो। नहीं, एक बात देखो, सही मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि मुझे किसी नेता से या किसी से क्या मतलब, आपकी पॉलिटिक्स से हमें नहीं मतलब है ना। वो तो मैं देखो, मैंने आपको कहा ना कि मैं हर नेता के साथ गया हूँ, रहा हूँ, और सिर्फ मकसद ये था कि जानूं कौन कैसे क्या करता है। तो मैं सबको जानता हूँ। तो जब यहाँ पे एक तरफ से कमेंट आता तो वो मैं समझ लेता हूँ कि कहाँ से क्या चल रहा है। इसलिए मैं इस तरह से आपको रिएक्ट करता हूँ कि बहुत चीजें हैं जो कि पता चलना चाहिए। और अच्छा हूँ, ये तो इस बात का तो मुझे भी इल्म है। अच्छा है नहीं, बहुत शानदार हूँ मैं। मेरे जैसा होना भी आसान नहीं है, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। इसलिए हमेशा खुश रहता हूँ। बाकी ठीक है, जैसे जो चलेगा ठीक है, ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आवाज उठती रहेगी, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, इस बात में कोई ये नहीं है ना। चलिए गुड नाइट। रेलवे अप्रेंटिस के लिए आपकी सीटों के बारे में है कुछ, रुक जाइए थोड़ा कंफर्म हो जाए, उसके बारे में आपको बात बताएंगे आपको।
क्योंकि हम तो देखिए ग्रुप डी में जो ये आईटीआई और मैट्रिक चल रहा है उसके फेवर में नहीं, हम तो फेवर में कि सीट बढ़ाओ उसकी। ये लोग बेमतलब में इधर-उधर जा रहे हैं कि 10th के लिए हो, आईटीआई के लिए, अरे भैया सीट बढ़ाओ, सीट चाहिए सीट, वैकेंसी चाहिए, ताकि सबका काम हो। अगर आईटीआई वाला हमारा भाई है तो 10th भी तो अपना ही है, कोई दुश्मन थोड़ी ना है। 10th अपना है तो आईटीआई भी तो अपना है। इसलिए हमारी कोशिश हमेशा से रहती है कि जो है सीट बढ़ाने पे ही हो, और उसको लेकर बात भी हुई है, तो उसको मैं बताऊँगा। कुछ ऐसी चर्चा चल रही है सीट बढ़ाने को लेके, है ना? जो कोर्ट में केस फँसा हुआ है ना, जो कि अभी अगली सुनवाई मिल गई, जो ग्रुप डी को, हाँ, ये आपने सही याद दिलाया, एक वीडियो कल हमने शूट किया था, बट वो लेट हो गया तो हम नहीं उसको डाल पाए, जो आपके हाई कोर्ट में सुनवाई थी आईटीआई को लेके। तो उसमें जब मैं कल था, तो एक अच्छी जानकारी हमें मिली थी वहाँ पे कि जो है रेलवे कुछ और सोच रही है सीट को लेके। तो लेकिन जब तक, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब तक मेरे पास कन्फर्म थोड़ा-सा ये ना हो जाए, जिस पे लगे हाँ भाई ये सही है, तब तक मैं नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए अप्रेंटिस, आईटीआई ये सब तो हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं, कि इनको तो कुछ मिल जाए तो इन्हें बता दें। सब अपने छोटे भाई हैं और क्या। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। बहुत, बहुत धन्यवाद मुझे 57 मिनट 30 सेकंड तक झेलने के लिए। आप लोगों ने एक तरह से कहूँगा कि झेला ही, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।